हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैश मार्केट क्या होता है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, ऑप्शन मार्केट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ये बेसिक नॉलेज चाहिए आपको जब आप एंट्री हो रहे होंगे स्टॉक मार्केट में। अब हम जानने वाले हैं कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी होता है किसी बिजनेस की ओनरशिप। तो इसको हम ज़्यादा समझने के लिए मैंने आपके लिए एक स्लाइड ओवर तैयार किया है, वहाँ पर चलते हैं। तो समझ लीजिए कि ए बी सी तीनों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया। उसका नाम अभी के लिए एच एल रख देते हैं। और ए बी सी तीनों ने 1-1 लाख देकर अपना कंपनी स्टार्ट किया और उनका टर्नओवर होता है 3 लाख। तो 3 लाख लगाकर उन्होंने अपनी कंपनी शुरू किया। तो जब वो 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने क्या किया कि 3 रुपये के फेस वैल्यू में उनको डिवाइड कर दिया 3 लाख को, तो 1 लाख हो गए। तो सबके पास अभी ए के पास 33,333 शेयर है, बी के पास भी 33,333 शेयर है और सी के पास भी उतना ही शेयर है। तो सबके पास 33,000 शेयर आ गया, जिसका कि वैल्यू होता है 1 लाख रुपए। तो सब बराबर के हिस्से बन गए अभी। तो अगर वो कंपनी बड़ा होता गया, फिर उन्होंने सोचा कि हमारे कंपनी का वैल्यू थोड़ा बढ़ गया है और हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उनको हम पब्लिक लिस्टेड कर देंगे शेयर मार्केट में डालकर। तो उन्होंने क्या किया, अपना कंपनी का आईपीओ निकाला और उन्होंने सोचा कि 50% शेयर हम सेल कर देंगे, उसमें जो पैसा आएगा उससे हम अपनी और आगे की ग्रोथ प्लान कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना 50% शेयर उन्होंने आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में डाल दिया। तो 50% शेयर 50,000 शेयर होते हैं। तो मतलब 3 लाख का टुकड़ा बनकर 50,000 शेयर हमको मतलब शेयर मार्केट में उन्होंने डाल दिया। फिर आप और हम जैसे रिटेल निवेशक वो 50,000 शेयर में से शेयर खरीदते हैं। जो जितना खरीद पाया वो उतना ज़्यादा हिस्सेदारी उस कंपनी के साथ बढ़ता चला जाएगा। अगर ये 50,000 शेयर में से अगर मेरे पास 25,000 शेयर आ जाएंगे तो मैं डायरेक्ट उस कंपनी में 25% का हिस्सेदारी रख लूँगा। तो ऐसे ही ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दिया। तो इससे बड़े बड़े कंपनी आते हैं, अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं अपना कुछ हिस्सेदारी बेचकर, तो उसको ही बोलते हैं इक्विटी। ये जो शेयर्स हैं, मतलब कितने शेयर है, क्वांटिटी कितना है, इसको बोलते हैं इक्विटी, जो कि हिंदी में होता है हिस्सेदारी। मतलब टोटल ये तो नहीं बोल सकते हिस्सेदारी, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के लैंग्वेज में इसको इक्विटी बोलते हैं। तो देख लीजिए, अभी कोई भी शेयर उठा लेते हैं हम। अभी हीरो मोटर कॉर्प को देख लीजिए। तो हीरो मोटर कॉर्प का एक शेयर का वैल्यू है 2,890 रुपये। तो अगर जितना ज़्यादा शेयर आप खरीदते जाएंगे 1,890 रुपये देके, उतना ही ज़्यादा आप इस कंपनी का हिस्सेदारी बढ़ता जाएगा आपका। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिए तो आप उसका मतलब 1% 2% भी हिस्सेदारी बन सकते हैं। आप देख लीजिए ये कितना बड़ा कंपनी है। मैं फंडामेंटल में जाता हूँ, इसका मार्केट कैप देख सकते हैं। ये 57,766 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाएंगे मार्केट कैप, आप उतना कैप्चर करते जाएंगे और आपकी कंपनी, इस कंपनी में आपका हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये होता है इक्विटी। और इस इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने को आप कैश मार्केट बोलते हैं, क्योंकि इक्विटी जो खरीदता है उसको फुल पैसा देना पड़ता है। मैं फुल पैसा देना पड़ता है क्यों बोल रहा हूँ, आगे जाके समझ आएगा। तो अगर आपको एक शेयर खरीदना है हीरो मोटर कॉर्प का तो 2,890 रुपये देना ही होगा आपको। अगर आप बजाज ऑटो खरीदना चाहते हैं तो 4,170 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। तो ये होता है, इसलिए उसको कैश मार्केट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैश में ट्रेड होता है। कैश में क्या होता है, नगद में ही ट्रेड होता है। और फिर आता है ऑप्शन मार्केट्स, फ्यूचर मार्केट में पहले बोलूँगा। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है ना, फ्यूचर मार्केट में आपको लॉट साइज में खरीदना पड़ता है। और ये हम इंडेक्स में भी हम इसको बाय कर सकते हैं। इंडेक्स मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स बोलते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी बीएसई ने डेरिवेटिव मार्केट को ओपन नहीं किया है। सिर्फ अभी ये डेरिवेटिव मार्केट एनएसई के लिए एक्सक्लूसिव है। तो एनएसई का जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। तो देख लीजिए, ये पहला देखिए, ये पहला है
निफ्टी जून का कॉन्ट्रैक्ट है ये, और ये फ्यूचर है। तो हम देख लेते हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना है, कितना रुपये लगेगा बाय करने के लिए, कितना रुपये लगेगा सेल करने के लिए, और एक लॉट में कितना आता है। तो मैं जब गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एक लॉट में 75 क्वांटिटी होते हैं, और अगर आप इस प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है अप्रॉक्सीमेट मार्जिन 1,62,000, तो ये लगेंगे। फिर अगर देख सकते हैं, फिर जुलाई का फ्यूचर है और ये अगस्त का फ्यूचर है। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। और अगर आपने सपोज़ बाय कर लिया जून का कॉन्ट्रैक्ट और आप सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं मैं इसको मैं जुलाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप इसे रोल ओवर भी कर सकते हैं जुलाई में, और उसके बाद अगस्त, और ऐसे चलता जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आप ऑप्शन मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन मार्केट का स्ट्रैटेजी ही कुछ अलग है। इसमें क्या होता है ना, देखिए ऑप्शन में मैं फ्यूचर की बात अभी थोड़ा और करना चाहता हूँ। फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, कुछ नहीं है। फ्यूचर में अगर 15,727 पे ख़रीदे, इससे ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट, इससे नीचे आया तो आपको लॉस। जितना भी एक रुपये गिरेगा तो आपको 75 रुपये लॉस होगा, 1 रुपये चढ़ेगा तो आपको 75 रुपये प्लस होगा। और आप जितने भी बाय कर सकते हैं, अभी एक लॉट हो गया, अगर मैं ये 150 का तो 2 लॉट हो गया, तो जितनी लॉट में भी बाय कर सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये होता है, ये सिंपल है फ्यूचर मार्केट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ऑप्शन मार्केट में। मैं बोलना चाहता हूँ ऑप्शन मार्केट के लिए और एक वीडियो बनाऊँगा मैं। अभी के लिए इतना जान लीजिए, ऑप्शन मार्केट में क्या होता है ना, अगर आप कॉल ऑप्शन ख़रीदें तो आप बुलिश हैं, और पुट ऑप्शन ख़रीदें तो आप बेरिश हैं। इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, आप कॉल ऑप्शन बाय किए तो बुलिश, अगर कॉल ऑप्शन सेल कर दिया तो आप बेरिश हो गए। अगर पुट ऑप्शन बाय कर दिया तो आप बेरिश, अगर पुट ऑप्शन सेल कर दिया तो आप बुलिश। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शॉर्ट सेलिंग क्या है और नहीं है, तो क्या हम कैसे सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो अभी के लिए ऑप्शन मार्केट जान लीजिए कि बहुत बड़ा खतरा है, और फ्यूचर मार्केट में भी बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें सिर्फ ट्रेड करना है कैश मार्केट में, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी इसमें लगता है लालच, देख सकते हैं यहाँ पर 31% माइनस, 12% माइनस, 2% ऑफ, 49% डाउन। तो ऐसे भी हो सकता है। ये सब एक दिन का फिगर है, तो इससे बच कर रहना चाहिए। तो फ्यूचर मार्केट में आपको लगेगा कि ज़्यादा नुकसान नहीं है, फ्यूचर मार्केट कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कितना रुपए लगता है एक लॉट को बाय करने के लिए। आपको 1,62,000 लग रहे हैं। और आप निफ्टी का देख लीजिए, ये तो अभी पॉजिटिव में दिखा रहे हैं, लेकिन मैं वोलेटिलिटी दिखाता हूँ आपको निफ्टी के चार्ट में। ये 1 डे का चार्ट है, मैं जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट में। देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ की गिर गया आकर, मतलब देखिए 750 में ओपन हुआ, 450 लो लगाया, तो ये जो 300 पॉइंट गिरा मार्केट, तो आपका हालत क्या हो रहा है मैं सोच सकता हूँ। क्योंकि मैं भी फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ कर चुका हूँ, और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मेरा लॉस भी नहीं हुआ। आप मत समझिए कि मैं लॉस करके कैश मार्केट में घुस गया है, मैं सब कर चुका हूँ। और आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि फ्यूचर और ऑप्शन में नहीं घुसना है जब तक कि आपके पास 5 या 6 लाख रुपए नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा कि फ्यूचर ऑप्शन कैसे करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना है। बाय कीजिए फुल पैसा देकर, आईटीसी बाय कीजिए। आपके पास अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आईटीसी खरीद लीजिए। ब्रिटानिया, नेस्ले, जो भी आपका बजट में आ रहा है वो सब ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। कोई भी नहीं गिरने वाला, कोई भी जीरो नहीं होने वाला। जीरो होना, हम अदानी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पर 500 रुपये लगा कर, देखिए कितना, ये देखिए बाय करने के लिए सिर्फ 1000 रुपये हैं, और ये जा कितना सकता है आप सोच भी नहीं सकते। ये 14 रुपये, अगर निफ्टी 16 अगर पहुँच गया ना, ये जो 14 रुपये है ये 170 रुपये हो जाएगा। तो अंदाज़ा लगा दीजिए कितना गुना आपका पैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और ये एक्सपायरी होता है। मैं बता देना चाहता हूँ और एक बात, और ये हमेशा के लिए नहीं रहता, ये मंथ के
लास्ट वेडनेसडे में ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये निफ्टी 16,000 पे ना पहुंचा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, तो इसका अभी फोकस मत दीजिए। मैं सिर्फ बोलना चाहता था कि कैश मार्केट में आप क्या है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है। डेरिवेटिव मार्केट मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो क्या है, उससे दूर रहना है। इसको हमने कैश मार्केट को हमने अपनाना है, तो ये बात है। तो ये हाँ, यही बोलना चाहता था मैं। और होप यू गाइज इन दिस द वीडियो।